मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल जा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए अटपट लीला राम की झटपट जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज की ये संध्या बड़ी अद्भुत है। सागर का किनारा है और तट पर बैठकर हम सब इस संसार सागर में तटस्थ होने के लिए बैठे। 3 दिन के इस ऊर्जा संचय समागम का द्वितीय दिवस था। दोपहर में दीक्षा के बाद कुछ लोगों को मिलकर हम यहाँ के गांव गए थे पूजा करने के लिए। गांव के मंदिर में जाके हमने पूजा की। हमारे साथ श्रीवास्तव जी थे और वहाँ पर यहाँ की प्राचीन परंपरा से पूजा हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर था, बहुत प्राचीन। वहाँ पर बड़े अद्भुत तरीके से पूजा हुई। प्राचीन परंपरा जो इनकी वैदिक रीति है, 5 प्रकार से पूजा हुई। पहली पूजा बिना पुष्प के होती है, फिर 3 प्रार्थनाएं पुष्प की होती हैं और अंतिम प्रार्थना भी बिना पुष्प की होती है। वहां से फिर अभी पहुंचे, बुढ़ापे का शरीर है तो कुछ लोग रह भी गए थे, तो हमने कहा कि रात को मिल लेंगे। पहले तो अभी आज तो ये अद्भुत आनंद लेंगे। सागर से ये सीखा जा सकता है। इस 3 दिन की ऊर्जा संचय समागम अभी तक जो भी था वो बाहर ध्यान था, आज बाहर हम लोग सागर के तट पर जो भी ध्यान था वो अंदर ध्यान था। अब आज बाहर का ध्यान हो गई है। पर कुछ लोग तो बीच में सागर से एक बात नाव लेकर जा सकते हैं। और कुछ लोग सागर की एक बहुत अद्भुत अच्छाई है कि उसमें कुछ भी डालो ये किनारे पे फेंक देता है। परमात्मा की भी यही अच्छाई है। आप परमात्मा को कुछ भी दो, ये लौटा करके वापस दे देता है। सागर से दूसरी बात सीखी जा सकती है और वो ये कि वो सबको समेटता है। बारिश की बूंद, पानी की बूंद पृथ्वी पर कहीं भी गिरे, किसी भी पर्वत पर गिरे अथवा किसी भी पहाड़ पर गिरे, किसी भी मकान पर गिरे, झोपड़ी पर गिरे, वो नालों से मिलती हुई नदियों में आती है और नदियों का वह जल चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, बड़े बड़े चट्टानों से टकराता हुआ तब तक नदी बहना नहीं छोड़ती जब तक वो सागर में नहीं बह जाती। जिंदगी भी ऐसी है। चाहे जितना दौड़ लो, साधनों को उपयोग करो, भोगों को भोगो, वासनाओं को भोगो, संसार की जितने भी प्रपंचों को पालो, अंत में तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक ये आत्मा, जीवात्मा परमात्मा से ना मिले। और जैसे नदी सागर में आने के बाद एक हो जाती, फिर ना वो गंगा बसती, न यमुना बसती, न सरस्वती बसती, न तुम्हारे गांव की नदी बसती, वो सिर्फ सागर हो जाती। वैसे ये सब जीवात्माएं, ना फिर वो महात्मा बसते, ना फिर जीवात्मा बसते, ना फिर वो बागेश्वर बाबा की आत्मा बसती, ना फिर चेला की आत्मा बचती, ना गुरु की, परमात्मा में मिल करके वो भी परमात्मा में। एक बात और, सागर से एक बात और सीखी जा सकती है जो आपके काम की, और वो ये है कि अपनी मर्यादा में सदा रहता है। जिस दिन ये मर्यादा तोड़े, प्रकृति और संसार की संतति, संस्कृति सब नष्ट हो जाएगी।
सदैव मर्यादा के अंदर ये जीता है। लेकिन एक बात बड़ी अभूतपूर्व सागर की है कि जब भी पूर्णमासी आती है तब ज्वार भाटा उठता है, चंद्रमा को देखकर के ये आकर्षित होता है। पर आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि वैसे तो वैज्ञानिक तथ्य पर भी ये बात सही ही होगी कि चंद्रमा सागर में ही था, पर हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा है कि चंद्रमा सागर में था। समुद्र मंथन में चंद्रमा को उठाया गया, ऊपर लाया गया। तो किसी संत ने एक जो तर्क दिया, वो भले ही अब ये सही गलत ये बात अलग हो गई है, और जो सीखने वाली बात है वो बात सीखने जैसी है तो सीख लेनी चाहिए। और वो सीखने वाली बात ये है कि जब तक चंद्रमा सागर के मध्य में रहा तब तक चंद्रमा को देखकर सागर को, समुद्र को लगता था कि ये कोई चमकीली मछली, लेकिन जब वो गगन में जाकर के प्रकाशित हो गया तो फिर उसको छूने के लिए समुद्र आज भी ज्वार भाटा बनकर के ऊपर की तरफ खींचता है। कई बार हम लोगों के साथ भी यही होता है। असलियत में जिसकी कीमत करनी चाहिए उसकी कीमत नहीं करते, जो मूल्यवान है उसकी कीमत नहीं समझते। बुरा ना मानना, हम लोग ओवर टाइम तक इसलिए पैसा कमाते हैं कि ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए शरीर को गलाकर, घटाकर, तोड़ तोड़ कर ओवर टाइम पैसा कमाते हैं, फिर वही पैसा शरीर पे लगाते हैं। ओवर टाइम करके जो कमाते हैं वही फिर शरीर पे लगाते हैं ठीक होने के। और आप कमाते ही इसीलिए कि ठीक रहें, पर शरीर को बर्बाद करके फिर वही जो पैसा कमाते हैं वही शरीर पे लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको यदि दो चीजों की आवश्यकता है, एक सुख, एक शांति, वो दोनों को पाया जा सकता। सुख को साधनों में खोजिए, शांति को ध्यान में खोजिए, अंदर में खोजिए, अपने मन में खोजिए। तीसरी बात, भगवान राम जी लंका जा रहे थे, तो लंका जाने के पहले 3 दिन तक स्तुति की भगवान ने। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक समुद्र ने बात नहीं मानी। तो भगवान ने कहा कि बात नहीं मानी है तो एक काम किया जाए, तीर को उठाया जाए और चलाया जाए। तो लक्ष्मण जी ने पीछे से मुस्कुरा के कहा कि यही करना था तो पहले करते, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब समुद्र से क्या प्रार्थना करो, पहले ही तीर चलाओ। भगवान ने एक बड़ा अद्भुत संकेत दिया यहाँ। भगवान ने कहा कि दंड का प्रयोग तब करना चाहिए जब सभी जगह से हार जाओ। पहले तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में 4 नीति है, साम, दाम, फिर दंड, अंत में भेद। पहले विनम्र प्रार्थना, जितनी प्रार्थना की जा सके उतना। तो प्रार्थना से जब कोई ना माने तो लालच देकर के, और परमात्मा की यहां भी यही है। भक्ति के मार्ग में जब कोई ऐसे नहीं आता है तो दुख होता है, दुख होता है, उसको दुख मिलता है तो दुख निपटाने के चक्कर में भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे दुख निपटा देंगे, पहले भक्ति करो। क्या करें? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी महाराज। और संत कहते हैं भाई एक काम करो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। यदि कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होगा। लेकिन हम लोगों पे जब विपत्ति आती तब भगवान को पुकारते, हे भगवान हम पर दया करो, हे परमात्मा हम पर कृपा करो, हे प्रभु हम पर कृपा करो। आप लोगों में से ज्यादा लोग, हमें भरोसा है, सुख की तलाश में बैठे। क्या ये बात सही है? अरे बोलो तो, ऐसे बैठे जैसे तुम विदेशी हो हम देसी। सुख की तलाश में हो कि नहीं हो? कौन कौन सुख पाना चाहता हाथ उठाओ। सब जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो नहीं चाहते। अच्छा पाना चाहते, ठीक है हाथ नीचे करो। समुद्र के किनारे जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है
तो दाना ले जाता, कभी कभी तालाबों के किनारे भी तो ले जाता, समुद्र में कई बार नहीं ले जाता पर कई बार ले जाता। तो जाल ले जाकर के जब मछुआरा जाता है, जाल फेंकता है, दाना फेंकता है, तो जब दाना फेंकता है तो कुछ दाने बीच में फेंकता हो, कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते। ध्यान से सुनना, कुछ दाने पैर के पास गिर जाते हैं, कुछ दाने बीच में गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां आकर उन दानों को खाने लगती। मछुआरा जाल फेंकता, जाल में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मछली पकड़ जाते। लेकिन कुछ छोटी छोटी मछलियां बीच में दाना ना खाने की बजाय जो मछुआरा पकड़ने वाला होता है उसके पैर के पास, चरण के पास जो दाने गिर जाते हैं छोटे छोटे, उसी दाने को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां पैर के किनारे आ जाती हैं। अद्भुत और आश्चर्य की बात यह होती है कि जो मछलियां बीच का दाना खाने जाती वो सब पकड़ी जाती, पर जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास आती हैं वो बच जाती हैं।